हेलो नमस्कार, मैं विकास तिवारी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश की 29वीं श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो ये तीसरा वीडियो है। पीछे के पंचायती राज व्यवस्था के 2 वीडियो और बाकी के सारे वीडियो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अरेंज कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप जा कर के उनको देख लेंगे, तब इस वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है, तो आप इसको देख लेंगे तभी आप इसको देखेंगे, आशा करते हैं ऐसा हम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश का अगर ई बुक डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल का वीडियो जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण रुक गया था और वो वीडियो लगभग समाप्त ही हो गया। तो उसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड का वीडियो और था, उसके बाद हमारा एंड ही हो जाता है। तो इस वजह से जो है हम उसको वहीं पर अपलोड कर दिए थे, उसमें कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत ग्रामीण परिवेश, हम लोग पूरा ग्रामीण क्षेत्र वाला जो स्थानीय स्वशासन है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो होती है, उसके बाद जो है ब्लॉक पंचायत पढ़ा था, उसके बाद जिला पंचायत पढ़ा था। ठीक इसी की तर्ज पे नगरीय क्षेत्र में 3 प्रशासन यहाँ भी बनाए जाते हैं, 3 लेवल का स्थानीय स्वशासन। सबसे पहला होता है नगर पंचायत, इसके बाद होता है नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। फिर उसके बाद होता है नगर निगम, ठीक है। नगर निगम सबसे बड़ा भाई है, फिर नगर पालिका जो है वो दूसरे नंबर का है, और तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा है, जो सबसे बेसिक है, वो है नगर पंचायत, ठीक है। तो नगर पंचायत से हम शुरू करेंगे। नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है, ठीक है। हम जो ये ऐसे एक ये बनाए नहीं थे, एक पिरामिड बनाए थे, तो यहाँ पे हमने ग्राम सभा लिखा था, तो यहाँ पे इस समय नगरीय स्वशासन की बात करेंगे तो नगर पंचायत लिखेंगे, ठीक है। नगर पंचायत यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा नगर निगम, नगर निगम, ठीक है, निगम। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी नगर पालिकाएँ नगर पंचायत मिलके एक नगर पालिका बनाएंगी, ठीक है। देखिए, इसका आधार जो है बहुत छोटा है इस नगर पंचायत का। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो नगर पालिका बन जाएगी। कई सारे 3-4 ठे नगर पालिकाएँ मिलके नगर निगम का निर्माण कर लेंगी। तो आप समझ रहे होंगे, देखिए नगर निगम में, एक ही नगर निगम में कितनी सारी नगर पंचायतें आएंगी, ठीक है। एक नगर निगम में कितनी सारी नगर पालिकाएँ आएंगी, कितनी सारी नगर निगम आएंगे, नगर पंचायतें आएंगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ, नगर पंचायत की व्यवस्था वहाँ की जाती है जो संक्रमणशील क्षेत्र हो, ठीक है। जो संक्रमणशील, कैसा संक्रमण भैया, बीमारी का संक्रमण हो नहीं, जो नगर और ग्रामीण दोनों के संक्रमण के क्षेत्र पे उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र ड्रा किया है, तो ये नगर हो गया है, जितना सर्किल के अंदर का क्षेत्र ये नगर हो गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके तुरंत जो है जैसे ही नगर के बाहर निकले तुरंत एकदम ग्रामीण आबादी हो जाएगी, वहाँ पे लोग बैलगाड़ी से चलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके जस्ट आसपास का जो क्षेत्र होगा, इसको जो है यहाँ पे नगर पंचायत की ज़रूरत होती, ठीक है। यहाँ पे प्रधान वाला चुनाव ग्राम सभा वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा उसी को बोलते हैं नगर पंचायत, ठीक है, जो संक्रमणशील क्षेत्र होंगे। अर्थात ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हों, ठीक है, वहाँ पे नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्र को नगर पंचायतों में शामिल किया जाता है, की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। विभिन्न राज्यों में इनके विभिन्न नाम दिए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में इसका नाम दिया गया अधिसूचित क्षेत्र। बिहार में अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता है इसको, नगर पंचायत को, ठीक है, बिहार में।
परंतु छत्तीसगढ़, यूपी आदि में इसे नगर पंचायत कहा जाता है। मतलब हम लोगों का यूपी जो है, यूपी में इसको नगर पंचायत ही नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे यूपी में लेखपाल को लेखपाल कहा जाता है, बहुत समय पहले पटवारी कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह जी आए, इसका नाम बदल के पटवारी से लेखपाल कर दिया। वैसे यहाँ पे यूपी में नगर पंचायत का नाम नगर पंचायत ही है। नगर पंचायत के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है, पार्षद। ठीक है, जैसे वहाँ पे प्रधान कहा जाता था, ठीक है, वैसे यहाँ पे पार्षद कहा जाता है। नगर पंचायत के सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। ठीक है, नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। प्रधान मतलब यहाँ पे चीफ जो होगा, मुख्य जो होगा, उसको अध्यक्ष बोलेंगे। ठीक है, नगर पंचायत के मुख्य व्यक्ति को अध्यक्ष बोलेंगे। कहाँ का अध्यक्ष? नगर पंचायत का अध्यक्ष बोलेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पार्षद व अध्यक्ष का निर्वाचन उस नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब एक व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम पे वोट डालेगा वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा जरूर रहेगा। खड़ा का मतलब चुनाव में खड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग उसका राष्ट्रपति का चुनाव डालने जाते हैं तो हम लोग थोड़ी ना डालते हैं, हम तो डालते हैं MP MLA को चुनते हैं। ठीक है, और वो जाके चुनाव करते हैं, तो हम डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। लेकिन जब बात करते हैं पार्षद की चुनाव की, पार्षद के अध्यक्ष के चुनाव की, तो उस समय जिस व्यक्ति को वोट दे रहे होंगे जिसके नाम पे, वो उसके पास जा भी रहा होगा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग जाके चुनेंगे। ठीक, पार्षद अपने में से एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जितने सारे जो मेंबर हैं, मेंबर को पार्षद बोला जाता है। पार्षद में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं अपने आप में ही। ठीक है, नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में लगभग जितना भी चुने गए जो जिन पदों का चुनाव होता है, सबका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो। ठीक, 5 वर्षों के पूर्व भी यह भंग की जा सकती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 5 वर्षों के पूर्व भी यह भंग की जा सकती है। अगर किसी पार्षद को समझ लो कि वो सठिया गया है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग के पास ये शक्ति होती है, उसको भंग किया जा सकता है। लेकिन भंग करने का मतलब भंग करने के पहले कि ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही वो पद पूर्ण भर लिया जाए। ठीक ना, आशा करते हैं समझोगे आप। आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, ये काम क्या क्या करती है। ये ऐसा तो है नहीं कि चाइना से जाके युद्ध करेगी, या जो भी कोई काम हो जाके युद्ध करना भी होगा, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सड़क, नाली, गली आदि की सफाई कराना। ठीक है ना, ये जो नगर पंचायत के अंदर में जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, सबकी सफाई करवाना इस नगर पंचायत का कार्य होता है। सार्वजनिक स्थानों व सड़कों, गली आदि में बिजली की व्यवस्था कराना। ठीक है, बिजली की उचित व्यवस्था हो, शाम के टाइम प्रकाश की उचित व्यवस्था, इस सब की व्यवस्था काम करना किसका है? नगर पंचायत का कार्य है। ठीक है, जल प्रदान करना, जल की व्यवस्था मतलब जगह जगह पे टोंटियों की व्यवस्था किया जाना। ठीक है, जो पेय रहते हैं ना, मटका रखे जाते हैं जगह जगह पर गर्मियों में, इन सब की व्यवस्था कराना। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नगर पंचायत जो भी काम करेगी वो अपने ही क्षेत्र में करेगी। जिस भूमि पर उसका दायरा होगा वही क्षेत्र में वो काम करेगी। ठीक है, सार्वजनिक शौचालय, स्नानागार की व्यवस्था करना। ठीक है, जो सुलभ शौचालय होते हैं नगरों में, उसकी व्यवस्था काम करना किसका काम है? नगर पंचायत का। ठीक ना, सार्वजनिक बाज़ारों की व्यवस्था करना। सार्वजनिक बाज़ार जो शहरों में आप लोग देखते होंगे मंडियाँ लगती हैं, तो इसकी व्यवस्था करना, इसके लिए जगह का निर्धारण करना, कहाँ पे भैया लगेगी। ठीक है, ये सब का व्यवस्था करना नगर पंचायत का काम है। आग लग जाने पर बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था करना। अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड होते हैं, उसी को हिंदी में अग्निशमन बोलते हैं, इसकी व्यवस्था करना। ठीक, शमशान घाट स्थल की व्यवस्था करना, शमशान घाटों की व्यवस्था करना। गांव में तो होता है लोग अपने ही ज़मीन में ये अंतिम क्रिया कर लेते हैं, लेकिन शहर में तो अपने स्थान पे अपने ही ज़मीन कुछ किसी की होती नहीं, सबका तो बस घर बराबर ही ज़मीन होती है। तो यहाँ पे तो शमशान घाट की व्यवस्था करने का भी काम होता है, वो नगर पंचायत के अंडर में आता है। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन करना। ठीक है, जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराना, जगह जगह पे कैंप लगाना। ठीक है, गंदगी सुधार, पार्क विकसित करना, वाचनालय की व्यवस्था। वाचनालय मतलब जहाँ पे ऐसे एजेड पीपल जाके अपने आप में डिस्कस कर सकें। ठीक है, पार्क टाइप का ऐसे कह सकते हैं आप, उस सब की व्यवस्था कराना ये नगर पंचायत का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके आय के स्रोत कहाँ कहाँ से, मतलब इसका पॉकेट मनी क्या क्या है। तो वैसे जैसे हम लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं वैसे ही है इसका भी। राज्य की व्यवस्थापिका जो होगी, राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को जो विधान परिषद जो होगा, विधान परिषद विधानमंडल, वो सुनिश्चित करेगी कि इसकी पॉकेट मनी कहाँ कहाँ से मिले। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि संस्थाएं जो इसके अंडर में आती हैं, मतलब नगर पंचायत के अंडर में जो भी संस्थाएं आती हैं उस पर कर लगाने से जो प्राप्त धन होगा, शुल्क पथ कर, ठीक है, और बाजार एवं दुकानों पर टैक्स निर्धारित कर, जो बाजार हम बताएं ना अभी कि जगह का व्यवस्था करना, कहाँ पे मंडी लगेगी तो मंडी लगेगी तो वहाँ पे दुकानें आएंगी तो वहाँ पे टैक्स भी वसूलेंगे, ठीक है। तो ये सब जो होंगे तो ये इसकी आय के साधन हैं। संग्रहित करने एवं व्यय करने का अधिकार होता है, जितना भी पैसा होगा उसको कलेक्ट करने का और उस कलेक्ट किए हुए धन को खर्चा करने का। खर्चा का अपने जेब में थोड़ी ना करेंगे, बस वही डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो ये अधिकार होता है। राज्य सरकार की ओर से इन्हें अनुदान भी प्राप्त होता है, मतलब इनको धन मुहैया भी कराया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। लीजिए भैया अपने तरफ अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करिए, अपने क्षेत्र में सड़कें बनाइए, गलियां बनाइए, शमशान घाट की व्यवस्था करिए, वहाँ पे चार दीवारी बनाइए, ये सब चीज़ की व्यवस्था करने के लिए पैसा दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसको? नगर पंचायतों को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नगर पंचायत से एक स्टेप हम लोग लेवल आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका पे आते हैं, ठीक है। नगर पालिका क्या होता है? छोटे शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नगर पालिका कहते हैं। वही नगर पंचायत से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो नगर पालिका कहा गया। मतलब हम लोग जो है, जो अभी संक्रमण क्षेत्र पे थे ना, गांव और शहर के संक्रमण क्षेत्र पे थे, अभी धीरे धीरे हम लोग शहर की तरफ ही बढ़े, तब नगर पालिका कहा जाने लगा, ठीक है ना। कहने का ये मतलब हुआ कि जब नगर पंचायत धीरे धीरे डेवलपमेंट की स्थिति पे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आज कोई क्षेत्र है, नगर पंचायत आज की डेट में घोषित हो गया है, आने वाले 10 साल में वो विकसित हो जाएगा धीरे धीरे, तो जब विकसित हो जाएगा उसको नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मतलब था। नगर पालिका गठन एवं उसकी कार्य शक्ति के लिए राज्य सरकार अधिनियम बनाती है। माने इनका नियम कानून जो बनाने का काम है वो हम आप नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगी, कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, ठीक है। इसमें कोई बताने की नहीं है, जितना बड़ा नगर होगा उतनी बड़ी नगर पालिका होगी, ठीक है। नगर को वार्डों में बांटा जाता है, जो नगर होता है उसको वार्ड में बांटा जाता है, बस उसी से छोटा होता है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए एक नगर हो गया है, चौकोर बनाया है, ये अब हम इसको यहाँ पे 9 वार्ड बना दिए हैं। वार्ड संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9, ठीक है। तो ये लाइन फालतू का लिख उठी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें से कुछ वार्ड अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित होते हैं। जो ये वार्ड होते हैं, ये वार्ड जैसे मान लीजिए ये अब की बार का ये वाला वार्ड जो है ये सुरक्षित कर दिया गया अनुसूचित जाति के लिए। अगली बार मतलब अगले 5 साल में ये अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। अगली बार हो सकता है महिलाओं के लिए कर दिया गया। एक ही समय पे इधर वाला वार्ड हो सकता है महिलाओं के लिए हो, इधर वाला हो सकता है अनुसूचित जाति के लिए हो, इधर वाला हो सकता है अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए हो। समझ रहे हो ना कि जितना भी वार्ड है सब सुरक्षित किए जाते हैं, मतलब आरक्षण दे के वहाँ पे सुरक्षा दे दी जाती है। यहाँ से कोई जनरल बंदा नहीं खड़ा हो पाएगा अब की बार, ठीक है ना, चुनाव में। आगे देखते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। वयस्क जनता द्वारा, जो 18 साल से प्लस में जो है वही को बोलते हैं वयस्क जनता। इन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कहाँ के? नगर पालिका के। इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा पार्षदों का भी निर्वाचन किया जाता है। पार्षद क्या होते हैं? नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं उनको पार्षद बोलते हैं, ठीक है ना। नगर पालिका के पार्षद अपने से गुप्त मतदान द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। हम लोग तो चुनते हैं नगर पार्षदों को, नगर पार्षद जो है गुप्त मतदान द्वारा अपने में से ही चुन लेते हैं उपाध्यक्ष को, ठीक। नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो होते हैं पार्षद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए भी जा सकते हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग नहीं हटाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव वही लोग लाएंगे, वही लोग हटाएंगे, ठीक है ना। अब भाई हम लोग चुने नहीं उनको, डायरेक्ट जनता चुनी नहीं है इनको, तो फिर कैसे हटाएगी। नगर पालिका को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है भैया, देखते हैं हम लोग। प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय है, तृतीय है, चौथी है, ठीक है। प्रथम श्रेणी है 50,000 से प्लस जनसंख्या वाले जहाँ पे हैं उसको प्रथम श्रेणी, मतलब ए रेटेड है। ए उसको समझ लीजिए कहा जा रहा है, प्रथम श्रेणी कहा जा रहा है, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या रह रही होती है। फिर द्वितीय श्रेणी, जहाँ पे 50,000 से तो कम है और 20,000 से प्लस है, ठीक है। ये 1000 को के लिखा जाता है, 20,000 से प्लस है तो वहाँ को द्वितीय श्रेणी बोलते हैं। फिर तृतीय श्रेणी में क्या है कि 20,000 से कम है लेकिन 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। और बात करते हैं चौथी श्रेणी की, तो चौथी श्रेणी में क्या होगा, 10,000 से माइनस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पहली, ये दूसरी हो गई, और यहाँ पे पहली नहीं लिखे हम, तीसरी और चौथी लिख दिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी श्रेणी में बांटा जाता है। इनकी क्राइटेरिया ये है, लिखी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नगर पालिका के कार्य क्या क्या हैं। सार्वजनिक सड़कों, भवनों, प्रकाश की व्यवस्था करना। देखिए नगर पंचायत और नगर पालिका सारे के काम वही हैं, क्योंकि नगर पंचायत धीरे धीरे डेवलप होके ही तो आगे बढ़ जाती है, नगर पालिका बन जाएगी, तो काम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो वही काम है इसका भी, ठीक है। अग्निशमन, वही फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराना, नगर की सफाई कराना। ये देखिए कांजी हाउस, ये एक नया टर्म है, कांजी हाउस की व्यवस्था कराना। कांजी हाउस क्या होता है, देखिए दोस्त, शहरों में आप आवारा पशुओं को देखते होंगे, गाय घूम रही है, ठीक है। तो ये जो आवारा पशुओं को रखने के लिए एक शेल्टर होम बनाया जाता है, जहाँ पे आवारा पशु रखे जाते हैं, उनको चारा की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अगर दुधारू है तो वहाँ पे दूध, उसका दोहन किया जाता है। तो ये सब जो व्यवस्था होती है, जो उनसे घर होता है ना, उसी को बोलते हैं कांजी हाउस। अगर हम सीधी और सिंपल बात में बोलें तो गौशाला टाइप का जो भवन होगा उसी को बोलते हैं कांजी हाउस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। कांजी हाउस मतलब जहाँ पे आवारा पशुओं की रहने की व्यवस्था की जाती है, उसी को कांजी हाउस बोलते हैं, ठीक है। ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं। जन्म मृत्यु का पंजीयन कराना। जन्म और मृत्यु का पंजीयन मतलब समझ रहे होंगे, जो है जैसे कैंप लगा के इसकी व्यवस्था कराना कि उस क्षेत्र में कितने लोगों का जन्म हुआ है, अभी हाल ही में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, सबके अपडेट कराने का काम भी होता है। साथ ही साथ संक्रामक रोगों से बचाव कराना भी इसका काम होता है। संक्रामक अगर रोग फैल रहे हैं तो इसकी मतलब पुष्टि की जाए कि वो फैलें ना, ठीक है। गलियों में, नालियों में सब दवाइयों का छिड़काव करना, ये सब भी इसी का काम होता है, ठीक। आगे देखते हैं, बात करते हैं नगर निगम। सबसे बड़े भाई आ गया है, समझ लो, नगर निगम। तो नगर निगम बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन, नगर स्वशासन जो है संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं, ठीक है। जो बड़ा शहर, जैसे इलाहाबाद ये बड़ा शहर है, लखनऊ है बड़ा शहर है, मुरादाबाद बड़ा शहर है, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन होता है वो नगर निगम के तौर पे होता है, ठीक है। बड़े ये होगा। नगर निगम की स्थापना राज्य शासन विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। नगर निगम कौन करता है, स्थापना कौन करता है, तो राज्य शासन विशेष अधिनियम द्वारा की जा सकती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, 198 नगर पालिकाएँ हैं, 493 नगर पंचायतें हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र में आते हैं, राज्य जो है शहरी क्षेत्र में ये सब आते हैं। ये टोटल ये डाटा पे आधारित है। इसके सदस्यों को जनता वयस्क मताधिकार के आधार पे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है, चुनती है, ठीक है। जिन्हें नगर पारिषद कहा जाता है, जिनको हम लोग चुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, नगर पारिषद बोलते हैं। अगर हम लोग गांव के क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रधान को चुनते थे, लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ के प्रधान को नगर पारिषद बोलते हैं, ठीक है।
नगर को उतने वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जितने सदस्य चुने जाते हैं। मतलब मान लीजिए इलाहाबाद की ही बात करें तो इलाहाबाद को कुल 18 अगर भागों में बांट के इसे चुना गया है तो 18 नगर पार्षद होंगे, 18 क्षेत्र में पूरे इलाहाबाद को बांटा जाएगा। ठीक। नगर निगम में वार्डों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल को होता है। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल को होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का सुविधा इस नगर निगम में भी की जाती है। ठीक है। पार्षद पद हेतु योग्यता क्या क्या है? पार्षद पद कौन बन सकता है? हम लोग बन सकते हैं। देखते हैं, योग्यता देखते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो। ठीक है। अन्य योग्यताएं जो कानून द्वारा निश्चित की गई हो, मतलब वही कि वो किसी का खून ना किया हो, इस टाइप का जो है जो कानून उसको देता हो, योग्यता जो कानून के हिसाब से हो, वो सब योग्यताएं पार्षद पद के हेतु होती हैं। मतलब हम लोग जो है खड़े हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चुनाव में। नोट देखिए, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। नगर निगम का जो हेड होगा, जो महापौर, उसको महापौर बोलते हैं। महापौर को ही मेयर साहब भी बोलते हैं। ठीक है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। महापौर जो होता है उसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसका कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करना। किसका कार्य? महापौर या मेयर का कार्य होता है। ठीक है। नगर निगम के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वही ना, जिसका चुनाव होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है इंडिया में। नगर निगम के पार्षद महापौर का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इस नगर निगम के पार्षद को हटाया भी जा सकता है, किंतु ये प्रस्ताव ये कछु लिख उठा है, कुछ पार्षदों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से ही पारित होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 66% स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। किसका 66%? उपस्थित सदस्यों का। ठीक है, 66% होना चाहिए। अगर वो 66% लोग कहेंगे कि हाँ भैया ये नगर पार्षद जो है, महापौर जो है, ये छठिया गया है, पागल हो गया है, काम सही नहीं कर रहा है, तभी उसको हटाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हटाया जाएगा। ठीक है। नगर निगम के कार्य क्या क्या होते हैं? नगर निगम एक व्यवस्थापिका की तरह कार्य करती है। व्यवस्थापिका का मतलब व्यवस्था को मेंटेन करना, बनाना। ठीक है। इसके कार्य को अनिवार्य एवं ऐच्छिक में बांट सकते हैं। अनिवार्य का मतलब जो कि करना उसकी कर्तव्य है, और ऐच्छिक का मतलब जो करने के लिए वो बाध्य नहीं है। उसका मन में आएगा, उसका जब एबिलिटी हो जाएगी, उस लेवल का एबल हो जाएगी, तब वो करेगी, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है। देख लेते हैं कार्य कौन कौन से हैं। भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण कराना। भवन निर्माण मतलब समझ रहे हो जी, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग ज़्यादा, झुग्गी झोपड़ियाँ कितना फ्लोर की बना सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पहला फ्लोर, वो भी ग्राउंड फ्लोर का ही ना। लेकिन अगर सोचिए वहाँ पे अपार्टमेंट बना दिया जाए तो उतने ही क्षेत्रफल की ज़मीन पे कितना तल्ले की बिल्डिंग हम लोग बना सकते हैं, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। उतने ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग हो जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकें, उतनी ही ज़मीन पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो गया कि भूमि उपयोग और भवन निर्माण कराना, गंदी बस्तियों में सुधार कराना। ठीक है। स्वच्छ जल, सड़क, प्रकाश, स्वास्थ्य सेवा, ये सब की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है। जल निकासी एवं सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। शैक्षिक एवं उद्यान, खेल के मैदान, सभी की, ये सब की पार्क वगैरह की व्यवस्था कराना। जन्म मृत्यु पंजीयन एवं शवदाह गृह, वही जो है शमशान घाट की व्यवस्था कराना। अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। ठीक है ना। इसके आय के स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके आय के स्रोत के लिए देखिए, निगम अपने स्तर पर संसाधनों से आय जुटाती है, जैसे संपत्ति कर, जल कर, अग्नि कर, संपत्ति हस्तांतरण कर, फिर बाजार कर, दुकान कर, चुंगी कर, विज्ञापन कर, ये जितने भी होते हैं सब इसके आय के स्रोत होते हैं। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। संपत्ति कर क्या होता है? तो संपत्ति कर लगाने का अधिकार इस पे होता है। अगर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमा रहा है
उसको संपत्ति पे अपने जितना कमाई हो रही है उस पर भी टैक्स देना होता है। ठीक है। जल कर मतलब जो शहरों में ये पाइप की व्यवस्था नहीं, पाइप से ही तो जल आता है, इसके लिए भी जल कर लगाया जाता है। ये किसकी जेब में जाता है? नगर निगम की। अग्निकर, अग्निकर देखिए अभी तो हाल फिलहाल की बात करेंगे तो हर जगह ये व्यवस्था नहीं कि सबके घर में पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाई जा रही हो, लेकिन जहाँ पे पहुंचाई जाती है तो वहाँ पे अग्निकर होता है। ठीक है। संपत्ति हस्तांतरण कर, संपत्ति हस्तांतरण मतलब जैसे मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये अभी वर्तमान में ए मालिक हैं इसके, लेकिन बी इसको लेना चाह रहे हैं, तो ये जब ज़मीन ए से बी को दी जाएगी तब यहाँ पे नगर निगम का अधिकारी आके खड़ा हो जाएगा, भैया अच्छा ज़मीन बेच रहे हो, चलो ठीक है बेच लो, लेकिन यहाँ पे संपत्ति हस्तांतरण हो रही है ना, तो हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है, हमको भी दो। तो ये संपत्ति हस्तांतरण कर पे भी लगता है। बाजार कर, बाजार कर मतलब जहाँ पे बाजार लग रही है वहाँ पे जाके दुकानों से वसूल कर सकते हैं। ठीक है। वसूल करना है कोई बिल्लू दादा टाइप का वो नहीं, ये इनका हक होता है। ठीक है। दुकान कर होता है, फिर चुंगी कर होता है, चुंगी कर, और विज्ञापन कर, विज्ञापन कर। आप देखते होंगे शहरों में जगह जगह पे एक होर्डिंग लगा दी जाती है, होर्डिंग पे बहुत बड़े बड़े वो लगा दिए जाते हैं ना, बैनर लगा दिए जाते हैं। अगर वो खाली जगह है नगर निगम के अंदर में आती है तो समझ लीजिए उसका पैसा जो है नगर निगम की जेब में जाएगा, वो अपने जो है वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवा के प्रचार करवा सकती है। ठीक है, नगर निगम। इसके अतिरिक्त ये निकाय सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और इसी के साथ हम लोग ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों को ख़त्म कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में जो इसके लिए जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन उसको पढ़ लेंगे, समितियां कौन कौन सी बनाई गई थी, इसके बारे में और जो भी होगा नॉलेज जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उसको भी देख लेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, और हम लोग सिलेबस की एकदम एंड पर पहुंच चुके हैं लगभग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।